सच कहूं तो मुझे गुनगुन का अरमान की गाड़ी से उतरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसमें गलत क्या है? सही भी नहीं है चाचू। गुनगुन कह रही है वो ठीक है, ऊपर से वो शूटिंग कर रही है, अरमान शो के साथ घूम रही है। ये सबका क्या मतलब? यही कि गुनगुन ने मूव ऑन कर लिया है। मैंने तो वही कहा जो मुझे लग रहा है। अंकित, तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है। शायद गुनगुन अनु को भूल गई है, लेकिन इतनी जल्दी? अनु को गुजरे अभी 12 दिन भी नहीं हुए और वो किसी और के साथ घूम रही है। और आकृति आज भी अनु की याद में आंसू बहा रही। जिसे अनु ने अपनी पत्नी नहीं माना, वो अनु के लिए विधवा रहने को तैयार है। गुनगुन, जिसे अनु ने इतना प्यार किया, शायद उसने अपना नया जीवन जीना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग गुनगुन को गलत समझ रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, इतनी जल्दी ना किसी के बारे में राय बनानी चाहिए और ना राय बदलनी चाहिए। किसी से लिफ्ट लेना गलत नहीं है चाचू, लेकिन अपनी कार होते हुए किसी से लिफ्ट लेना ये गलत। मुझे गुनगुन से ये उम्मीद नहीं थी। मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए फूल अर्पण कीजिए। मुझे पता नहीं था तुम आ रहे हो। अगर आप लोगों को मेरे यहाँ होने से डिस्टर्बेंस हो रही है तो? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे खुशी है तुम आए। जिन्हें आना चाहिए था वो तो नहीं आए, और ना ही किसी पूजा में गुनगुन को बुलाया। इसीलिए गुनगुन ने ये पूजा रखवाई है। अनुभव के जाने के बाद मेरी बच्ची बिल्कुल अकेली पड़ गई है। कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरे बाद पता नहीं इसका क्या होगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। आखिर एक इंसान ही इंसान के काम आता है। नो थैंक्स, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सहारे की ना सी, लेकिन साथ की जरूरत तो हर इंसान को होती है, और स्पेशली बुरे वक्त। तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं पंडित जी को दक्षिणा दे के आती हूँ। जी। कैसा लग रहा है मेरे बिना?
अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हूँ मैं, नाच रही हूँ, गा रही हूँ। दिख नहीं रहा क्या हाल है मेरा तुम्हारे बिना। बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये दर्द, ही अकेलापन नहीं हो रहा है बर्दाश्त। अनुभव, पहले पापा चले गए, अब तो इसके लिए जीऊं मैं जिसके लिए तुम्हारे पापा जी रहे थे, जिसके लिए मैं जी रहा था। गुनगुन के लिए जियो, अपने लिए जियो। मुझे और तुम्हारे पापा को कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मत रो प्लीज, हम दोनों को तकलीफ होती है। चलो पानी पी। क्या हुआ? Are you okay? पूजा विधि संपन्न हुई। अनुभव जैसा पढ़ा लिखा और समझदार लड़का नहीं देखा। उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता तो बेचारा आज जिंदा होता। उस लड़की के वजह से अनुभव तो गया ही, आकृति की जिंदगी भी बर्बाद हो गई और परिवार को दुख मिला वो अलग। ऐसी लड़की को तो जेल में ही डाल देना चाहिए, बल्कि सीधा फांसी पे ही चढ़ा देना चाहिए था। और आप जैसे लोगों का क्या करना चाहिए? जो बिना पूरी बात जाने सजा तक तय कर लेते हैं। कहाँ थे आप जैसे लोग जब अनु को आतंकवादियों ने पकड़ा था और गुनगुन बेचारी अकेली अनु को ढूंढने के लिए रोड पे धक्के खा रही थी? कहाँ थे आप लोग? अरे अफवाहों पे विश्वास करने से पहले कम से कम इतना तो सोच लेते। अरे जिस लड़की ने अपनी जान तक दांव पे लगा के अनु की जान बचाई, वो अनु की जान कैसे ले सकती है? शांत हो जाइए चंचल भाई, लोगों का तो काम है बातें बनाना, आप ध्यान मत दीजिए। प्रत्युष, हम कुछ भी सुन सकते, लेकिन ये नहीं सुन सकते कि अनु की जान गुनगुन ने ली है। कब तक और कब तक उस लड़की के लिए आप अपने परिवार से और पूरी दुनिया से लड़ेंगे? सच तो ये है कि अनुभव को गुनगुन ने मरवाया है। सच तो ये है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अगर तुम्हें तुम्हारे सच पे इतना विश्वास है ना, तो जाओ जाके कोर्ट में केस करो। गुनगुन कसूरवार है या नहीं, ये अदालत को फैसला करने दो। चुप करो तुम दोनों। आकृति, गोलू, यहाँ इतने सारे मेहमान हैं और तुम दोनों हमको छोड़कर काहे चला गया हमारा बचुआ। हमें तो ऐसा लगता है कि अनु अभी बाहर से आएगा और बोलेगा चाची हमें बहुत भूख लगी, हमें खाना दे दीजिए। तुझे पता है बचपन में ये हुआ छुप जाता था और हमको कहता था बड़ी माँ हमको ढूंढो, बड़ी माँ हमको ढूंढ लेते थे उसको रे, हम सब ढूंढ लेते थे। और अब देख ऐसा गया हमार बचुआ, कहाँ से ढूंढे उसको। हे अन्नू, बुढ़ा गई रे तेरी अम्मा,
लौटा, हम ना जी पाए तेरे बिना, हम ना जी पाए, लौटा हमार बचुआ। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।